आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर प्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रोहित दुबे और आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद आंखों की रोशनी जाने का मामला आया सामने। विदिशा के एक ट्रस्ट ने कैंप लगाकर किया था आंखों का ऑपरेशन। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ ने सीएमएचओ ऑफिस की तालाबंदी। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। शाहपुर चौकी क्षेत्र में महिला ने अज्ञात कारणों से खुद को आग लगाकर की आत्महत्या की कोशिश। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती। शनिवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति की बैठक हुई संपन्न। बैठक में जनप्रतिनिधियों समेत कई प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। और रविंद्र भवन में किया गया नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा का मंचन। वहीं शायर राहत इंदौरी ने दी कटरा में प्रस्तुति। अब खबरें विस्तार से। बड़वानी में लापरवाही के चलते 2 दर्जन से ज्यादा लोग अपनी आंखों की रोशनी गंवा बैठे थे। इस घटना से डॉक्टर सबक लेने का काम ही नहीं कर रहे हैं। ताजा मामला सागर के देवरी तहसील से है, जहां एक बुजुर्ग की आंखों की रोशनी चली गई है। परिजन और पीड़ितों का आरोप है कि विदिशा जिले की लटेरी तहसील के ट्रस्ट सदगुरु नगर नेत्र शिविर में ऑपरेशन के बाद से उसको दिखना बंद हो गया है। देवरी तहसील के बिजोरा गांव के 70 वर्षीय बुजुर्ग बलराम आठिया की आंखें अब दुनिया नहीं देख सकती हैं। उन्हें इस हालत में सागर के इंदिरा नेत्र चिकित्सालय में भर्ती किया गया है, जहां डॉक्टर यह प्रयास कर रहे हैं कि उनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए। दरअसल कुछ दिनों पहले देवरी में नेत्र शिविर लगा था, जहां विदिशा जिले के लटेरी तहसील के सदगुरु नगर सेवा धाम नेत्र ट्रस्ट से कुछ डॉक्टर भी आए थे। इसी के चलते बलराम अपने परिजनों के साथ 15 दिसंबर को लटेरी के सदगुरु नगर सेवा धाम ट्रस्ट में अपना मोतियाबिंद का इलाज करवाने पहुंचा था। बलराम और उसके परिजन बताते हैं कि उनका ऑपरेशन हुआ और वो वहां 3 दिन रुके, लेकिन जैसे ही वो वापस देवरी आए उन्हें आंख में सूजन आ गई और देखना बंद हो गया। तब उनके परिजनों ने उन्हें सागर के नेत्र चिकित्सालय में भर्ती किया है, जहाँ उनका कहना है कि उनकी दोनों आंखों से कुछ भी नहीं दिख रहा है। कई मौत के अंदर का ऑपरेशन तो 28 पे 2 आंखों से देखा उन्हें ऑपरेशन को लगा और शरीर निकाल ये भी डराते ये ऐसा हुआ वहाँ देवरी कैंप अस्पताल में कैंप लगा। ये बोले हम ऑपरेशन के लिए, हम लोगों ने मना किया कि मत जाओ। वहाँ साथ में गए और वो बोले कि हम लेके जा रहे ठीक हो जाएंगे। वहाँ से ऑपरेशन हो गया, इनको दिखाई कुछ तो हम कल यहाँ लेके आए देवरी अस्पताल। फिर से बोला वहाँ डॉक्टरों से, डॉक्टरों ने बोला देवरी ले लो, तो हम यहाँ लेके आए उनके लिए। तो यहाँ डॉक्टर बोल रहा है इनकी आँख का इन्फेक्शन हो गया, इनको देखिए। उनका ऑपरेशन हुआ सदगुरु नगर विदिशा। अब वही तो बताए नहीं, हम लोगों को साथ में ले जाती तो मालूम पड़ता कि क्या संस्था है। उन्होंने बोल दिया कि हम ले जा रहे, जैसे ले जा रहे वैसे छोड़ जाए ऑपरेशन कर। वहीं बलराम का इलाज कर रही सागर नेत्र चिकित्सालय के डॉक्टर का कहना है कि बलराम की एक आंख में इन्फेक्शन हो गया है, जिस वजह से उनकी आंख में सूजन है। कल दिनांक 25/12/2015 को शाम को 5 बजे 108 व्हीकल से एक पेशेंट देवरी से आया था।
उसने जो बतलाया उस हिसाब से उसका 15 दिसंबर को लटेरी विदिशा में ऑपरेशन किया गया सदगुरु नेत्र चिकित्सालय में। 15 को भर्ती हुआ था, वो 16 तारीख को ऑपरेशन हुआ था, 17 तारीख को उसका वहाँ छुट्टी हुई। डिस्चार्ज टिकट में उसमें छुट्टी के समय उसकी आँख की रोशनी 6/7 थी। 2 दिन तक उसको देखता रहा। 2 दिन के बाद उसको दाहिनी आँख में देखना कम हुआ और सूजन आई, दर्द हुआ और उसके बाद वो कल यहाँ पर आया। जिस बार उसकी जांच की तो आँख में बहुत ज़्यादा सूजन थी और डिस्चार्ज था। आँख से वो कुछ देखने की शिकायत, कुछ देखने नहीं बता रहा था, उंगली भी नहीं देख रहा था। उसको इलाज के लिए भर्ती किया है, ड्राप डाली है, इंजेक्शन दिए हैं उसको और उससे सूजन में उसको आज सुबह आराम था, अभी भी आराम है उसको, लेकिन देख नहीं रहा है। बाईं आँख का उसका ऑपरेशन 1.5-2 साल पहले हुआ था, उसमें लेंस डला हुआ है, लेकिन वो बाईं आँख से भी रोटी नहीं होती। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के आह्वान पर जिला शाखा सागर ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएमएचओ ऑफिस की तालाबंदी की। शनिवार को मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ सागर ने सीएमएचओ को अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया, जिसमें इन्होंने सीएमएचओ ऑफिस की तालाबंदी की। इसके साथ ही इन्होंने जमकर नारेबाजी भी की। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। यह आंदोलन हम लोग करीबन 8 माह से चल रहा है। नियमितीकरण के संबंध में है और पदोन्नति के संबंध में है और भी अन्य मांगे हैं। इसमें 11 सूत्री मांगों को लेकर आज है रद्द से एलडीसी की पोस्ट पर जाना है। अगर वो नहीं करते तो आगे भी हम लोग आंदोलन करने के लिए बात है। शाहपुर चौकी क्षेत्र में एक महिला ने अज्ञात कारणों के चलते खुद को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शनिवार को जिले की शाहपुर चौकी के धावोली गांव में ताराबाई लोधी नाम की महिला ने अज्ञात कारणों के चलते खुद पर केरोसिन छिड़ककर आग लगा ली। घटना को लेकर पड़ोसियों ने बताया कि महिला के पति का स्वर्गवास हो जाने के बाद वह अपने बेटे के साथ रह रही थी, लेकिन कुछ दिन पहले इनका बेटा इन्हें छोड़कर बाहर काम के लिए चला गया और ताराबाई अपने आप को अकेला महसूस करने लगी। इसी के चलते उन्होंने खुद को आग लगा ली। इनने थोड़ी सी मतलब खत्म हो गया आदमी का, बच्चा बाहर निकल गया काम के लिए, कुछ टेंशन में नहीं आ कि हमारा कोई नहीं है। युवा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वित्त मंत्री अरुण जेटली पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही उन्हें पद से बर्खास्त किए जाने और सीबीआई जांच कराए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। शनिवार को युवा आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपति के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें इन्होंने वित्त मंत्री अरुण जेटली पर डीटीसी में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। इस ज्ञापन में युवा आप ने मांग की है कि वित्त मंत्री को ससम्मान पद से हटा दिया जाए। आम आदमी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि आज आम आदमी पार्टी और उसकी छात्र विंग CYSS एक ज्ञापन अरुण जेटली जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ में एक ज्ञापन देने आए हैं कलेक्टर महोदय को। जो ज्ञापन हमारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय के लिए होगा और उनसे हमारी मांग है कि इनके खिलाफ CBI की जांच कराई जाए और साथ में जो दिल्ली सरकार ने भी एक आयोग गठित किया है जांच के लिए, उसमें केंद्रीय सरकार सहयोग करे और महामहिम राष्ट्रपति सबसे पहले तो उनको बर्खास्त करें, क्योंकि अगर वो पद पे रहे तो निश्चित तौर से जो जांच होगी वो इससे प्रभावित होगी और जांच प्रभावित होगी तो उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो आम आदमी पार्टी मांग करती है कि सबसे पहले अरुण जेटली इस्तीफा दें अपने पद से। शनिवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में सांसद लक्ष्मीनारायण यादव की अध्यक्षता में जिला सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें जनप्रतिनिधियों समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में संपन्न हुई इस बैठक में जिले में संपादित विकास और निर्माण कार्यों की समीक्षा के साथ मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के संबंध में विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए। इस बैठक में शौचालय, सड़क, पेयजल जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की गई। जितने भी
निर्माण कार्य है, रोड कीमत में तो जितने भी निर्माण कार्य है उसमें एक बोर्ड लगना चाहिए, उसका एक राज्य शासन से बल्कि स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट भी है, कार्य का नाम, प्रशासकीय स्वीकृति, ठेकेदार का नाम, तो आप उसकी कापी मुझे दे दीजिएगा, मैं बात करूंगा, वो जो नए रस्तोगी साहब जो आए उनसे बात करूंगा कि आप इसको सेंक्शन करिए। सर इवेंट्स में कह लो या एक बार मुझे पता है, आइडिया है, लेकिन कुछ भाई 2-4 विशेष लोड करा जाए इस काम के लिए 5 गाँव बिल्कुल बरसात का बहुत भी। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। दिखना चाहते हैं करोड़ों की भीड़ में अलग? क्या आप बताना चाहते हैं लोगों को अपनी बेहतर सोच और समझ? मीडिया पर्सनालिटी से सीखने का मौका, मीडिया एक्सपर्ट्स के साथ काम करने का मौका, मीडिया के सभी क्षेत्रों को सीखने का अवसर, जो दिलाएगा आपको मीडिया वर्ल्ड में एक नई पहचान। साथ ही आप सीख पाएंगे टेक्निकल बारीकियों को। हम बनेंगे आपके साथी, आपके व्यक्तित्व को निखारने के सफर में। बढ़ाएंगे आपके लिखने और देखने की समझ। जबरदस्त एडवेंचर, 100% टेक्निकल नॉलेज, शानदार पर्सनालिटी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ ये सब कुछ सीखने को मिलेगा आपको अपने ही शहर में। तो जुड़ जाइए ग्लैमर की दुनिया से। मीडिया में भविष्य बनाना चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारे साथ। तो आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के नए स्किल बेस्ड कोर्सेज, जिनमें न शिक्षा का कोई बंधन, सिर्फ आप में हो समाज के लिए कुछ करने का जज्बा। कोर्स ज्वाइन करने के लिए संपर्क करें 8269544444 07582236511। हमारा पता है सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, कनेरा चौराहा, बीडी अस्पताल के सामने, बागराजवाड़, सागर। हालात कैसे भी हो, हाथ से कहीं भी हो, शहर के चप्पे चप्पे की खबर होगी अब आप तक। जश्न जीत का हो या आजादी का, हम दिखाएंगे आईना सरकार और समाज को। सियासत हुकूमत से लेके चौराहे तक, कब कौन खेल रहा है कैसा खेल, अपराध छोटा हो या बड़ा, हर जुर्म पर होगी हमारी नजर। खबरों के जरिए आपको रखेंगे सावधान। हम दिखाएंगे वो खबर जिनसे आप है बेखबर। देखिए हमारा खास कार्यक्रम सुपरफास्ट 7 रिपोर्टर्स। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर
और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रविंद्र भवन में चल रहे राष्ट्रीय नाट्योत्सव के दूसरे दिन नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा का मंचन किया गया। कलाकारों द्वारा किए गए इस जीवंत प्रदर्शन ने दर्शकों को खूब हंसाया। 24 दिसंबर से 26 दिसंबर तक रंग प्रयोग ग्रुप द्वारा राष्ट्रीय नाट्य उत्सव का आयोजन कराया जा रहा है। इस नाट्य उत्सव के दूसरे दिन नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा का मंचन किया गया। कलाकारों की बेजोड़ प्रस्तुति ने दर्शकों को खूब हंसाया। वहीं इनके द्वारा किए गए तीखे व्यंग्यों ने लोगों को सोचने पर मजबूर भी किया। चलो देखो जी महाराज। राजाधिराज महाराजाधिराज अंधेर नगरी के राजा चौपट महाराज के आदेश से नियमों में शिथिलता देते हुए अपने तो भूकंप कब आओ पिछले के साथ तो अरे वो जब आओ तो हो मंत्री आंधी तूफान की खबर में हम सब समझ गए अब तो गुरुजी फांसी हमें चाहिए। गुरुजी आपकी महात्मा महान संत आपके लड़के को हम नहीं गुरुजी को हम लगा तो दिल्ली के नेताओं के साथ हम लड़ते हैं। नहीं हटो फांसी पे तो हम ही लटके हैं। हम आगे नहीं हम मंत्री दुनिया में ने ऐसा देखो ने सुनो ये सबरे फांसी में लटकवे काय मरे जा रहे हैं। मरना तुम्हारे फांसी में लटकवे हमारे जैसे परम ज्ञानी परम राजा महाराजा के होत भाई इधर आओ।
नाटक का निर्देशन राजू राय अकबार ने किया। इसके साथ ही शहर के वरिष्ठ कलाकार रविंद्र दुबे कक्का और राजेंद्र दुबे कलाकार भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आए। इस नाटक को देखने सिने अभिनेता रघुवीर यादव, विधायक, महापौर समेत बड़ी संख्या में दर्शकगण मौजूद रहे। शुक्रवार को आयोजित हुए एक कार्यक्रम में शायर राहत इंदौरी ने शिरकत की। इस कार्यक्रम का आयोजन कटरा क्षेत्र में किया गया था, जिसमें राहत इंदौरी को सुनने बड़ी संख्या में श्रोता मौजूद रहे। शुक्रवार को शहर के कटरा क्षेत्र में शायरी के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जानी मानी शायर राहत इंदौरी ने अपनी शायरी से यहाँ बड़ी संख्या में मौजूद दर्शकों को खूब गुदगुदाया। इनके अंदाज को भी लोगों ने खूब सराहा। सर, खुददारी का शेर सुनिएगा। अपनी मर्जी से तो ये खाक गवारा है मुझे, तेरी शर्तों पे मुझे ताज भी मंजूर नहीं। अपनी शर्तों पे तो ये खाक गवारा है मुझे, तेरी शर्तों पे मुझे ताज भी मंजूर नहीं। तेरी शर्तों पे मुझे और आपकी राय मेरे बारे में कुछ भी हो मिजाज, मैं तो बचपन से ही खुददार हूँ, मगरूर नहीं। शुक्रिया। में बता भी देना, राज जो कुछ हो, राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। सुने के शहरों में तो बारूदों का मौसम है, शहरों में तो बारूदों का मौसम है। शहरों में तो बारूदों का मौसम है। गांव चलो, ये अमरूदों का मौसम। शहरों में तो बारूदों का मौसम है। शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधी से कोई कह दे के औकात में रहे। 25 दिसंबर को सारी दुनिया में प्रभु यीशु के जन्मदिन के रूप में क्रिसमस डे मनाया गया। इसी को लेकर शहर के स्वीडिश मिशन स्कूल परिसर में शनिवार को बच्चों, नौजवानों, महिलाओं और वृद्धों की विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गयीं। शनिवार को शहर के स्वीडिश मिशन स्कूल परिसर में बच्चों, नौजवानों, महिलाओं और वृद्धों की कई तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें रेस, कूद, कुर्सी दौड़, रस्साकशी जैसी प्रतियोगिताओं में बच्चों, नौजवानों, महिलाओं और वृद्धों ने प्रतियोगिता में भाग लिया और इन प्रतियोगिताओं में जीतने वालों को इनाम दिए गए। यहाँ आ जाएं, मूंगफली लेकर अपने अपने स्थानों पर चले जाएं। कृपया ग्राउंड में ज्यादा भीड़ न लगाएं और कुर्सियां एक से डिस्टेंस पर रहें। दूसरे दिन हमारे ग्राउंड पर टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम पे सामुएल के द्वारा की गई और इस प्रोग्राम में 3 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक के लोगों ने भाग लिया और सभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को इनाम दिए गए। आइए देखते हैं क्या है खास आज की अमृतवाणी में। आज की अमृतवाणी सभी परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखना प्रसन्नता की चाबी है। एक नजर डालते हैं आज के राशिफल पर।
मेष राशि वालों के लिए स्वास्थ्य नरम रहेगा, वाणी पर नियंत्रण रखें, धन लाभ होगा, घर बाहर पूछ परख रहेगी, प्रतिद्वंदी शांत रहेंगे, विवाद ना करें। वृषभ राशि वालों के लिए विवेकपूर्ण कार्य लाभ बढ़ाएंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, दूरस्थ समाचार प्रसन्नता बढ़ाएंगे, प्रतिष्ठा वृद्धि होगी। मिथुन राशि वालों के लिए यात्रा, निवेश व नौकरी मनोनुकूल लाभ देंगे, परिश्रम अधिक होगा, विरोध होगा, रोजगार प्राप्ति में प्रयास सफल रहेंगे। कर्क राशि वालों के लिए व्यय वृद्धि होगी, तनाव व चिंता रहेंगे, वाणी पर नियंत्रण रखें, यात्रा में सावधानी रखें, जोखिम ना लें। सिंह राशि वालों के लिए रुका हुआ धन मिलेगा, यात्रा, नौकरी व निवेश लाभदायक रहेंगे, शरीर सुस्त रहेगा, प्रतिद्वंदी परेशान करेंगे। कन्या राशि वालों के लिए चोरी आदि से हानि संभव है, कार्य स्थल पर परिवर्तन तथा नई योजना लागू करने से लाभ के अवसर बढ़ेंगे। तुला राशि वालों के लिए तंत्र मंत्र में रुचि रहेगी, बाहरी सहयोग से कार्य होंगे, जल्दबाजी से बचें, निवेश शुभ रहेगा, यात्रा होगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए जोखिम न लें, प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है, वाहन, मशीनी व अग्नि के प्रयोग में सावधानी रखें, व्यय वृद्धि होगी। धनु राशि वालों के लिए गृहस्थ सुख मिलेगा, व्यावसायिक यात्रा मनोनुकूल रहेगी, राजकीय कोप झेलना पड़ सकता है, विरोध होगा। मकर राशि वालों के लिए संपत्ति के बड़े सौदे हो सकते हैं, रोजगार प्राप्ति संभव है, सोच समझकर कार्य करें, धन प्राप्ति होगी। कुंभ राशि वालों के लिए स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा, बाधा दूर होकर कार्य सिद्धि होगी, तीर्थाटन संभव है, कुसंगति हानि देगी। मीन राशि वालों के लिए सम्मान कम होगा, विवेक से कार्य करें, जोखिम ना लें, दुर्ग का समाचार मिल सकता है, लाभ के अवसर हाथ से निकलेंगे। ये थी दिन भर की तमाम खबरें। इसके बाद देखिए हमारा खास कार्यक्रम अप्पू के हेल्थ टिप्स। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर।
शुभी जैन। मैं आज फिर लेकर आई हूँ रोजमर्रा की जिंदगी में जाने अनजाने में होने वाली गलतियों की तस्वीरों से भरे पिटारे को, जिसे देखकर हमें कहने पर मजबूर होना पड़ता है कि यह है गंदी बात। आज हमारे गंदी बात के पिटारे में कुछ ऐसा है जिसे देखने से नहीं लगता कि हम कोई गलती कर रहे हैं, लेकिन असल में हम अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी तक को खतरे में डाल रहे होते हैं। हम इन तस्वीरों को आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले जरा ये देखिए। देखा आपने कि किस तरह का खतरा होता है पेट्रोल फिलिंग स्टेशन पर मोबाइल पर बात करने से, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग इस खतरे से अनजान होकर पेट्रोल भरवाते समय मोबाइल पर बात करते हैं, जबकि पेट्रोल पंप पर साफ शब्दों में लिखा होता है कि मोबाइल पर बात करना सख्त मना है। पेट्रोल सबसे ज्वलनशील पदार्थ होता है। पेट्रोल पंप पर भी साफ शब्दों में चेतावनी लिखी होती है कि पेट्रोल भरवाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसकी तरंगों से पेट्रोल आग पकड़ सकता है और कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग पेट्रोल भरवाते समय मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और ऐसी तस्वीरों को देखकर हम कहते हैं कि कर दी ना गंदी बात। लिखी चेतावनी तो कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जनाब जो गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करते हैं और ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा देते हैं और हमें कहने पर मजबूर होना पड़ता है कि यह है गंदी बात। मोबाइल पर बात करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जब आप गाड़ी चला रहे हो और मोबाइल पर बात करते हैं तो ये हो जाती है ना गंदी बात। कुछ लोग इस गंदी बात को बार बार दोहराते हैं और अपने साथ साथ दूसरों तक की जान से खिलवाड़ करते हैं। एक तरफ गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करना या ईयरफोन लगाकर गाने सुनने से एक्सीडेंट का खतरा होता है। हम सभी इस खतरे को जानते और समझते हैं, लेकिन फिर भी करते हैं गंदी बात।
हमारी खास पेशकश गंदी बात। अगले हफ्ते हम फिर आप में से किसी की गलतियों की तस्वीरें लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूँ पूर्व पचौरी, आपके अप्पू के हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फ्रूट की जो बहुत कॉमन है और कई लोग इसे खाना पसंद भी करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अमरूद की, जिसे हम हेल्थीएस्ट फ्रूट कहते हैं क्योंकि ये विटामिन सी का अच्छा सोर्स है। पावर हाउस ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स कहते हैं, इसलिए इसे हेल्थीएस्ट फ्रूट माना गया है। 100 ग्राम अमरूद से 3 गुना अधिक विटामिन मिलता है। इसमें विटामिन सी वाटर सॉल्युबल होता है, ये बॉडी में स्टोर नहीं होता, तो जो डेली रिक्वायर्ड होती है उसमें कमी से बचने के लिए अमरूद खाने चाहिए। अगर इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक रखना है या इन्फेक्शन से होने वाली बीमारी से बचना है तो अमरूद खाइए। कैंसर से बचने के लिए इसका विटामिन सी अच्छा कंटेंट है। ये बॉडी की सेल्स को डैमेज होने से बचाता है, जिससे प्रोस्टेट कैंसर, ओरल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के चांस कम हो जाते हैं। इसका विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ाकर फ्री रेडिकल की ग्रोथ को रोकता है। इसका फॉलिक एसिड कंटेंट बॉडी की रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जो कि ब्रेन के नर्वस सिस्टम के फंक्शन को इम्प्रूव करता है और एनीमिया से बचाता है। इसलिए इसका सीजन शुरू होते ही अमरूद खाना शुरू कर दें। विटामिन सी एंटीबैक्टीरियल और स्ट्रेंजल प्रॉपर्टी गला और रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक कर इन्फेक्शन को दूर करता है, जिससे कोल्ड और कफ से बचाव होता है। इसकी यही प्रॉपर्टीज डायरिया से राहत दिलाते हैं। ये माइक्रोबियल ग्रोथ को रोककर इंटेस्टाइन से बलगम निकालकर आराम देता है। इसमें पाए जाने वाला विटामिन सी पोटेशियम डाइजेस्टिव सिस्टम को टोन अप कर इन्फेक्शन फ्री करता है, जिससे पेट दर्द में आराम मिलता है। ये डाइटरी फाइबर का अच्छा सोर्स है, जो वाटर को रिटेन करने में हेल्प करता है। पेट में चिपके हुए खाने को बाहर निकालकर इंटेस्टाइन को साफ करता है और कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा दिलाता है। इसमें कई न्यूट्रिएंट्स और कई मिनरल्स होते हैं, जैसे पोटेशियम। इसमें केले से ज्यादा पोटेशियम होता है, जो ब्लड से कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और ब्लड प्रेशर को लो करता है और खून को पतला करता है। ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है। ये बॉडी के मसल्स और नर्व्स को ठीक रखता है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम होता है। ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी काफी अच्छा है, क्योंकि इसमें फाइबर होता है। टाइप 2 डायबिटीज से बचने के लिए अमरूद अच्छा उपाय है। अमरूद न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में ऑब्जर्व कराता है,
क्योंकि इसमें मैग्नीज होता है। गुआवा में आयरन का अच्छा सोर्स है। इसमें विटामिन ए होता है जो आंखों की रोशनी के लिए अच्छा होता है और नाइट ब्लाइंडनेस से बचाव करता है और अदर आइज रिलेटेड प्रॉब्लम से भी बचाता है। ये मोटापा भी कम करता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम होता है और फैट भी कम होता है। डेली अमरूद खाने वालों को किडनी स्टोन का खतरा कम हो जाता है। इसके कोमल पत्ते भी बहुत फायदेमंद हैं। छाले के लिए इसके पत्ते धीरे धीरे चबाएं या पानी में उबालकर उसके गरारे करें। काढ़ा बना के पानी से खांसी में आराम मिलता है। इसमें पोटेशियम होता है जो पेट में एसिड को न्यूट्रलाइज कर एसिडिटी को कम करता है। अमरूद जितना फायदेमंद शरीर के लिए है उतना ही हमारे बालों और स्किन के लिए भी है। ये स्किन में नमी बनाए रखता है। ये स्किन के दाग धब्बे साफ करता है और पिंपल से बचाव करता है। इसका विटामिन के स्किन की रंगत को निखारता है। विटामिन सी से फॉर्मनेस आती है और एजिंग की प्रोसेस भी धीमी होती है। पानी की मात्रा अधिक होने से ये स्किन में नमी बनाए रखता है। अमरूद खाने से विटामिन सी की भरपूर मात्रा मिलती है जिससे बालों का टूटना कम होता है और बाल हेल्थी होते हैं। अमरूद का मौसम आ चुका है, तो अगर आप अमरूद नहीं खाते तो अमरूद खाना शुरू कर दीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। कॉलेजों को विकसित करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने जिले के 2 शासकीय कॉलेजों का रूसा के तहत चयन किया है। इन कॉलेजों के विकास के लिए 2-2 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। प्रदेश में कुल 18 कॉलेजों का रूसा के तहत चयन किया गया है, जिसमें संभाग के 5 कॉलेजों के नाम शामिल हैं, जिसमें गर्ल्स डिग्री कॉलेज सागर और शासकीय पीजी कॉलेज बीना को जिले से चुना गया है। इन कॉलेजों को नेट से ग्रेडिंग प्राप्त है। स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत ऐसे शैक्षणिक संस्थानों को विकास के लिए चुना जा रहा है जिनके पास नेक यानी कि राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यानन परिषद से ग्रेडिंग प्राप्त है और गर्ल्स कॉलेज को नेक से ए ग्रेड प्राप्त है। रेनवन में रंग प्रयोग के तत्वाधान से चल रहे राष्ट्रीय नाट्य समारोह में अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक का किया गया मंचन। राष्ट्रीय नाट्य समारोह में अंधेर नगरी चौपट राजा रोचक ढंग से बताया गया। चौपट राजा न्याय देने की जगह स्वयं फांसी पर झूल जाता है। राजकुमार रैकवार द्वारा निर्देशित नाटक में कलाकार राजेंद्र चौपट राजा की चरित्र के जीवन कर दर्शकों को हंसाया। नाटक के अंत में अंधेर नगरी के राजा की क्या दशा होती, इसे बड़े ही हास्य के साथ रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया। यात्रियों को अब लंबी लाइन में लगने से मिलेगी राहत। पश्चिम मध्य रेलवे जनवरी के पहले सप्ताह से ट्रेन का जनरल टिकट मोबाइल पर देने जा रहा है। रेलवे ने अब जनरल टिकट भी मोबाइल पर देने का फैसला किया है। यह शुरुआत रेलवे नए साल में जनवरी के पहले सप्ताह से शुरू करने जा रहा है। यात्रियों को मोबाइल पर जनरल टिकट लेने के लिए एक ऐप डाउनलोड करना होगा। इस पर जनरल टिकट का ऑप्शन रहेगा और क्लिक करते ही यात्रियों को कहां से कहां जाना है, पेमेंट आदि के ऑप्शन रहेंगे। वहीं रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि अगले चरण में मासिक सीजन टिकट और प्लेटफॉर्म भी मोबाइल पर उपलब्ध हो जाएंगे। चीनी
चेन स्नेचिंग की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। अब महिलाएं भी है चेन स्नेचिंग में शामिल। मोतीनगर थाना के अंतर्गत मंगलगिरी क्षेत्र में ऑटो से जा रही एक महिला की चेन अज्ञात 2 महिलाएं उड़ाकर ले गयीं। वहीं गुरुवार को भी सिविल स्थित मंदिर के सामने चेन स्नेचिंग की वारदात हुई थी। चेन स्नेचिंग के बढ़ते मामलों से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। 24 घंटे में दूसरी बार चेन स्नेचिंग का मामला सामने आया है। वहीं पुलिस ने दोनों अज्ञात महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बीएमसी के बदल चुके हैं 5 डीन, लेकिन अब तक नहीं मिला है सिटी स्कैन और AERB का लाइसेंस। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में बीते 6 साल में 5 डीन बदले जा चुके हैं। इनमें से कोई भी मेडिकल अस्पताल में रेडियोलॉजी विभाग को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड से लाइसेंस नहीं दिला पाया है। कॉलेज की मान्यता के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा सिटी स्कैन की व्यवस्था न होना और AERB से लाइसेंस नहीं मिलना है। 2010 से अभी तक बीएमसी की यूनिट बिना लाइसेंस के ही चल रही है। लाइसेंस हासिल करने के लिए डेनसाइड अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारी मुंबई के कई चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक बीएमसी को सिटी स्कैन और AERB का लाइसेंस नहीं मिल पाया है। रेल यात्रियों के लिए शहर में खाने की नई सौगात मिली है। रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को फूड प्लाजा रेस्टोरेंट का शुभारंभ किया गया। अब से रेल यात्री साउथ इंडियन और चाइनीज फूड्स का मजा रेलवे स्टेशन पर ही ले सकेंगे। सागर रेलवे स्टेशन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर शुक्रवार से फूड प्लाजा की शुरुआत हो चुकी है। फूड प्लाजा के खुलने से अब रेल यात्री भी अलग अलग तरह के व्यंजनों का मजा ले सकेंगे। रेलवे स्टेशन पर फूड प्लाजा का शुभारंभ सांसद लक्ष्मी नारायण यादव ने किया और पहल को सराहा भी। इस दौरान स्टेशन प्रबंधन सहित अन्य रेलवे अधिकारी भी मौजूद रहे। इस तरह के रेस्टोरेंट का स्टेशन पर खुलना शहर के विकास की तरफ एक नया कदम आगे बढ़ाना है, जिसे सांसद लक्ष्मी नारायण यादव के साथ साथ सभी ने खूब सराहा। शुक्रवार को ठंड ने दिखाए अपने तीखे तेवर। शीतलहर चलने से तापमान में आई गिरावट, पारा पहुंचा 6 डिग्री पर। ठंड के आसार दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। शुक्रवार का दिन इस सीजन का सबसे ठंडा दिन आका गया। सर्द हवाओं के कारण दिन में भी लोगों की कपकपी छूट रही थी और एक से ज्यादा ऊनी कपड़ों का सहारा लेना पड़ा। ठंड का आसार रेलवे यातायात में भी देखने को मिला। कोहरे के कारण ट्रेन की रफ्तार प्रभावित हुई। कई ट्रेन देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में कुछ राहत मिल सकती है, पर इसके बाद भी पारे में और ज्यादा गिरावट आने के आसार हैं।